Hello everyone, this is Vikrant Singh one more time just in front of you through online class of Baba Vishwanath Group of Institution. So we was studying about objectives at senior level. Now today our topic is application of taxonomy of educational objectives. That means वर्गीकरण शिक्षा के उद्देश्य जो इंग्लिश पढ़ाने का शिक्षा का उद्देश्य था उसका वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. एप्लीकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू टीचिंग इंग्लिश. शिक्षा के उद्देश्य में अंग्रेजी पढ़ाने का क्या किस तरीके से वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. A different approach can be adopted to classify the objectives of English teaching. अलग तरीके की अप्रोच को क्लासिफाई किया गया मतलब वर्गीकृत किया गया इंग्लिश पढ़ाने के उद्देश्य में. कुछ डिफरेंट तरीके के अप्रोच जहाँ तक लोगों की पहुँच थी उसको उन लोगों ने अडॉप्ट किया जिन्होंने रिसर्च किया इंग्लिश की टैक्सोनॉमी के बारे में. द अप्रोच इज़ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ये अप्रोच था, ये पहुंच उनकी थी वर्गीकरण शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण. अ नंबर ऑफ मॉडल्स ऑफ क्लासिफाइंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डेवलप्ड. बहुत सारे मॉडल, क्योंकि जो रिसर्च करते थे लोग, बहुत सारे मॉडल्स को क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए. उन्होंने उसको डेवलप किया, विकसित किया. इन रिसेंट ईयर कई सालों में द मोस्ट कन्विंसिंग ऑफ दीज हैव बीन टैक्सोनॉमिकल मॉडल्स डेवलप्ड बाय B.S. ब्लूम एंड हिज एसोसिएट्स R.H. दवे. कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ठोस वर्गीकरण मॉडल का डेवलप किया. किन्होंने? B.S. ब्लूम और उनके सहायक R.H. दवे ने, जब उन्होंने रिसर्च किया भाषा के वर्गीकृत के लिए, भाषा की उद्देश्य की प्राप्ति की वर्गीकृत के लिए इंग्लिश भाषा की. देन अ टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन स्कीम फॉलोड इन बायोलॉजिकल साइंस वेयर थिंग्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग डिग्रीज ऑफ स्पेसिफिसिटी. दैट मीन्स जो क्लासिफिकेशन हुआ, जो वर्गीकरण हुआ, उसकी जो स्कीम फॉलो हुई वो बायोलॉजिकल साइंस मतलब जैविक विज्ञान में, जहाँ की वो चीज़ें अरेंज होती थी डिग्री के इंक्रीजिंग फॉर्म में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में स्पेसिफिक तरीके से इंक्रीज की गई, वो वर्गीकरण उन्होंने उसको फॉलो किया. वो क्या था? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. देयर आर 3 डोमेन्स जो उन्होंने वर्गीकरण किया शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए. उसके 3 डोमेन उन्होंने फॉलो किए. डोमेन मतलब जिसके अंतर्गत उन्होंने काम किया. फर्स्ट डोमेन था आपका कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन मतलब संज्ञानात्मक डोमेन, संज्ञान से रिलेटेड, जिसमें आपके ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें आती थी. दूसरा आपका अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन मतलब भावात्मक, जो भावात्मक डोमेन था वो फीलिंग से रिलेटेड, मतलब आपके अंदर की फीलिंग से रिलेटेड था. थर्ड डोमेन इज साइकोमोटर डोमेन रिलेटेड टू डूइंग, मतलब मनोप्रेरणा. रिलेटेड टू डूइंग, साइकोमोटर मीन्स मनोप्रेरणा डोमेन, जो आप कर सको, जो आपका मन करे करने के लिए, उससे रिलेटेड. तो ये 3 तरीके की टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हुए, वर्गीकरण हुए. देयर आर मैनी ऑब्जेक्टिव्स अंडर ईच डोमेन विच आर टू बी रियलाइज्ड बाय द टीचिंग एंड लर्निंग. अब इन सारे डोमेन्स में भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे रियलाइजेशन थे. दैट मीन्स कि
जो उनके प्रस्ताव थे, इसमें बहुत सारे उद्देश्य थे। इस हर एक डोमेन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती थीं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। दिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन are proposed by Bloom and objectives of psychomotor domain has been proposed by Dave. That means कि ये आपका जो संज्ञानात्मक और भावात्मक डोमेन था, ये आपके ब्लूम, BS ब्लूम के द्वारा प्राप्त किया गया। और जो आपका मनोप्रेरणा का डोमेन था वो प्रपोज किया गया मिस्टर RH दवे के अंतर्गत। ये 3 डोमेन जो थे तो इनके सहायक थे दवे, तो दवे ने प्राप्त किया मनोप्रेरणा का डोमेन, और बाकी जो कॉग्निटिव और अफेक्टिव यानी संज्ञानात्मक और भावात्मक डोमेन जो था वो ब्लूम ने सर्च किया, ब्लूम ने उसको प्रपोज किया, ब्लूम ने उसको प्राप्त किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम इनके हर एक डोमेन के बारे में जितनी भी चीज़ें टीचिंग और लर्निंग के लिए आती हैं उस ऑब्जेक्टिव्स का प्रेजेंटेशन देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।